जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 हेरॉन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2। बट उससे पहले हम इस कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड कुछ एरियाज के बारे में, कुछ एरियाज के फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पे फर्स्ट दिया गया, इस टाइप का अगर कोई भी आपको कोऑर्डिनेटर्स गिवन है, इसमें इसे हम h1 कहते हैं और इसे h2 दिस इज हाइट, और ये हाइट जिस पर है उसे हम बेस कहते हैं। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन 2 h1 प्लस h2, राइट। आपको पता है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने के लिए, तो एरिया इज इक्वल टू साइड्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें नेक्स्ट दिया गया है रोम्बस। रोम्बस दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रोम्बस से रिलेटेड एक रोम्बस के डायगोनल से रिलेटेड एक फॉर्मूला है कि सॉरी एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे राइट एंगल बनता है, दैट मीन्स अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो एरिया इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू डी2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ये आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, इस पे से भी आपको भी ये मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हमें दिया गया है रेक्टेंगल, राइट। रेक्टेंगल में अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल का आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो फिफ्थ सिक्स से ही। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अगर आपका एरिया फाइंड करना हो तो यहाँ पर ये हाइट है और ये बेस है, और हाइट और बेस का अगर हम प्रोडक्ट कर देते तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाता है। इसी तरह से सपोज कर लो कि आपको कोई एक ट्रेपीजियम है जिसे आप इसे ए कह रहे हो और इसे बी कह रहे हो, और यहाँ पे ए पैरेलल टू बी है। तो इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो एरिया का फॉर्मूला इसका होगा एरिया इज इक्वल टू, ये आपका h है, तो h बाई टू ए प्लस बी सम ऑफ पैरेलल साइड। ये कोई भी क्वाड्रेंट गिवन है आपको, सपोज कर लो कि ये ए बी सी डी और ये ई, ये लेंथ ऑफ साइड्स गिवन है। अगर इस पूरे क्वाड्रिलेटरल्स का आपको एरिया फाइंड करना है तो फर्स्ट इसका एरिया फाइंड करना है आपको, सेकंड इसका एरिया फाइंड करना है बाय हेरॉन्स फार्मूला। अगर आप हेरॉन्स फार्मूले से फाइंड करोगे तो दोनों का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा, और फिर फर्स्ट के एरिया को सेकंड के एरिया से प्लस कर देना है तो आपको टोटल एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है ए पार्क इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, राइट। यहाँ पर हमें सी 90 डिग्री गिवन है, तो सी 90 डिग्री गिवन है, दैट मीन्स हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है और इसे हम डी सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर 9 मीटर, और बी सी आपको गिवन है 12 मीटर, और सी डी आपको गिवन है 5 मीटर, एंड डी ए इज 8 मीटर, राइट। अगर इनका एरिया हमें फाइंड करना है तो इसे हम पहले यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, जिससे आपका एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, दैट मीन्स आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये बी डी फाइंड कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखो 12 5 ये गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 13। डायरेक्टली अगर आप फाइंड करते हो तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख दो। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए बी सॉरी बी डी सी बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू BD square is equal to BC square plus CD square. So BC is 12, that means 144, CD is 25, so 169. So BD is equal to 13 मीटर। ये आपको फाइन हो गया
बी डी 13 मीटर। अब अगर यहाँ पे आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, दोनों को प्लस कर दो तो आपको फाइंड हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस ट्रायंगल का अगर आपको फाइंड करना है बीडी का राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे दिया गया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेज और हाइट आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू हाफ बेज इंटू हाइट, so half into b is 12 and 5, so this is 2 6 so 30 मीटर स्क्वायर। ये आपको फाइंड हो गया फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, राइट। अब आप सेकेंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो। सेकेंड ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का आप यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इन ट्राइंगल ए बी डी बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, पहले हम फाइंड कर लेते हैं एस। तो एस इज इक्वल टू 9 + 13 + एडी आपका क्या गिवन है 8/2 इज इक्वल टू, सो 19 9 and 13 is 22 and 30/2 is equal to 15 मीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 15 इंटू 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 8 7। तो यहाँ पे 15 को हम यहाँ पे चेंज कर देते 3 इंटू 5 करके, 6 को हम चेंज कर देते हैं 2 इंटू 3 करके। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट ही अगर हम यहाँ पे देखो 3 2 टाइम हो गया, 3 को बाहर निकालोगे तो 1 टाइम हो गया, 2 2 टाइम हो गया, 2 को बाहर निकालोगे तो 1 टाइम हो गया, और 5 7 जा 35। तो यहाँ से आपको मिल गया ये 6√35 मीटर स्क्वायर। बट आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। तो दिस इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड हो गया, यहाँ पे ये फाइंड हुआ था आपको 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6√35 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्वाड्रिलेटरल्स ही गिवन है। क्वाड्रिलेटरल्स में आपको क्या गिवन है देखते हैं। ए बी सी डी। तो ए बी आपको यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 4 सेंटीमीटर, सी डी गिवन है 4 सेंटीमीटर, और ए डी गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज ऑल्सो गिवन। सो ए सी इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये आपका जो 3 4 5 है, ये क्या बन गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया है, राइट। दैट मीन्स ये 90 डिग्री वाला एक एंगल होगा, और इस पे आप हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लो और इसे दोनों का एडिशन कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल्स ए बी सी
angle B is in 90 degree because of 3, 4, 5 hours Pythagoras triplet. Pythagorean triplet. ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, सो दैट मीन्स ये डायरेक्ट ही राइट एंगल बन जाएगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ABC is equal to half base into height, so half 3 into 4. तो इसे हम कैंसिल कर देंगे 2, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं ये एरिया इसका. तो ABC in triangles ACD by Heron's formula, S is equal to 5 plus 4 plus 5 upon 2, so 14 upon 2 is equal to 7 centimeter. So area is equal to 7 minus 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3, 7 minus 5 is 2, right, is equal to, so 2 टाइम है तो बाहर आ गया और ये आपको मिल गया 21. ओके, तो ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ ABCD, area of ABCD is 6 plus 2 root 21 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा एरिया. Question number 3 is Radha made his pictures of aeroplane with the colors papers as shown in the figure. Find the total area of this मॉडल. राइट, इस मॉडल का हमें एरिया फाइंड करना है. सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट में चेक करो, देखो फर्स्ट जो आपका है फर्स्ट पोर्शन, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है. ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर. देखो अगर यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे ये जो है आपका ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा. सो फर्स्ट पे रीजन का हम पहले फाइंड कर लेते हैं. एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट, इसमें हम हेरोन्स फार्मूला अप्लाई कर देते हैं. और हेरोन्स फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा S इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11/2, राइट. और फिर एरिया हम निकालेंगे. एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5 और 11/2 माइनस 1. अगर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंप्लीफिकेशन में आपका ये हो जाएगा 11/2 और ये देखो 2 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 10. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2. यहाँ से भी आपको 1/2 मिलेगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 9/2. देखो 2 से यहाँ हो गया 11 माइनस 2 इज 9/2. अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दे तो देखो 2 2 2 2 4 टाइम है तो ये 2 टाइम हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो 4 हो गया और 9 को बाहर निकालोगे तो 3 हो गया और ये हो गया √11. इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देते तो 4 से इसे डिवाइड कर दो, ये हो गया 0.75 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको फाइंड हो गया एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन. इसी तरह से अब हम एरिया ऑफ सेकेंड रीजन फाइंड कर लेते. तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये सेकेंड रीजन जो आपका ये सेकेंड रीजन है वो एक रेक्टेंगल है.
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लो। तो एरिया ऑफ रीजन 2, दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको फाइंड हो गया एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। अब हम फाइंड कर लेते हैं थर्ड रीजन का। थर्ड रीजन में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको फाइंड कैसे करना है। देखो, यहाँ पे पहले हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है, राइट। इस ट्रेपेजियम का जो हमें, ये हम मान लेते हैं कि ये ए, बी, ये सी और ये डी है। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है 1 और ये साइड में सी डी गिवन है 2 और ये हमें 1 और 1 गिवन है। अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूँगा, h/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मुझे h की ज़रूरत पड़ेगी। तो h फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक हाइट ले लेते हैं h, एक इस साइड में हाइट ले लेते हैं, राइट। और जितना ही इधर है उतना भी इधर ही होगा, ये भी आपका h ही रहने वाला है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब अगर यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, दैट मीन्स ये दोनों भी इक्वल ही होंगे और ये दोनों इक्वल है और ये ए भी आपका और ये जो पोर्शन है आपका बीच का, ये भी आपका 1 ही होगा। तो बचा कितना, 1 बचा। तो ये जो आपका पोर्शन है, अगर मुझे ये, मैं इसे ई और एफ नाम दे दूं, तो ये हो जाएगा डी ई 0.5 और ये भी हो जाएगा 0.5, क्योंकि 1 का आप हाफ कर दोगे। तो यहाँ से अब हम एरिया ऑफ ये एरिया इसका फाइंड करने के लिए पहले हम हाइट फाइंड कर लेते हैं। अभी ये हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और ये हाइट फाइंड कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए ई डी, एंगल ई इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए ई आपका कितना है, चलो ये आप ए डी आपका 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। ए ई आपका एच है तो ये एच स्क्वायर हो गया और यहाँ से डी ई स्क्वायर दैट मीन्स हो गया 0.25, सॉरी ये आपका प्लस में आएगा। अब ये इस 0.25 को हम इधर भेज देते हैं। तो अगर आप इसे 0.25 को इधर भेजते हो तो आपको क्या मिलेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा 0.75, राइट। अब इसका अगर हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो एच फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको फाइंड है 0.5 रूट 3, ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। ये आपने फाइंड कर लिया है हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम। अब अगर इसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास में है, एरिया ऑफ रीजन थर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आप फाइंड करते तो आपके पास में फॉर्मूला है h/2 a प्लस बी। सो h आपने फाइंड कर लिया है 0.5 रूट 3 बाई 2 इज इनटू ए आपका 1 है और बी है 2। तो ये 5 मल्टीपल करेंगे 3 हो जाएगा, तो 1.5 अपॉन 2 रूट 3। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये फाइंड हो गया 0.75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको फाइंड हो गया एरिया ऑफ रीजन
3। अब यहाँ पे आपको देखो, अब आपका फोर्थ और फिफ्थ है, तो अभी रीजन बचे हैं आपके पास में फोर्थ और फिफ्थ। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और दोनों का मेजर सेम है। दैट मीन्स अगर मैं एक का फाइंड कर लेता हूँ, उसे 2 से मल्टीपल कर दूंगा तो फाइंड हो जाएगा। तो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बेस जो दिया गया वो 6 सेंटीमीटर दिया, हाइट 1.5 दिया गया है। तो एरिया ऑफ रीजन रीजन 4 एंड 5 इज इक्वल टू, दोनों का अगर हम साथ में निकालते तो 2 से मल्टीपल कर दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट। तो 2 इंटू हाफ, बेस इज 6 एंड हाइट इज 1.5। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो गया 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों का हमने साथ में निकाल लिया है। अब अगर मुझे पूरे का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन, एरिया ऑफ सेकेंड रीजन, एरिया ऑफ थर्ड रीजन और प्लस एरिया ऑफ फोर्थ रीजन प्लस फिफ्थ रीजन। तो ये हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। देखो ये एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन आपने क्या फाइंड किया है यहाँ पे 0.75 रूट 11, ये आपने फाइंड किया है 0.75 रूट 11। और सेकेंड फाइंड किया आपने 0.75 रूट 11। सेकेंड का आपने फाइंड किया है 6.5। थर्ड का आपने फाइंड किया है 0.75 रूट 3 प्लस फोर्थ और फिफ्थ का आपने फाइंड किया है 9। तो अगर इन सब का हम एडिशन कर देते तो फाइन हो जाएगा। सो 9 एंड 6.5 इज 15.5, राइट। प्लस 0.75 इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लेते तो यहाँ पे बन जाएगा 11 प्लस रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ दिस पेपर। चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन 4 आपको यहाँ पे गिवन है कि ट्राइंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं और ये पैरेललोग्राम में आपको दिया गया कि दोनों एक ट्राइंगल है और पैरेललोग्राम है। चलो पैरेललोग्राम पहले मैं यहाँ पे अगर शो करूँ तो इस तरह से आपका पैरेललोग्राम होगा, राइट। और यहाँ पे हमें दिया गया एक ट्राइंगल भी, तो ये ट्राइंगल है, इस साइड का मान लेते हैं हम, इस तरह से कोई आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी डी। और यहाँ पे ट्राइंगल्स के जो हमें मेजर दिए गए हैं वो 26, 28 और 30, और बेज इसका जो दिया गया हमें 28 दिया गया है। तो इन दोनों का हमें बताना है कि हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। तो पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लूँ बाय हेरोन्स फॉर्मूला। बाय हेरोन्स फॉर्मूला S is equal to A plus B plus C, that is 26 plus 28 plus 30 upon 2. So 30 plus 20, so 190, 90 and 14. 90 and 14 is 0, 8 and 6, 8 and 6 is 14, 4, 3, 3, 6, 2,
8/2, तो ये फाइंड हो गया 42 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। तो 42 को हम यहाँ पे से फैक्टराइज कर देते हैं कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 7। 42 को इसमें से माइनस करो तो 12 माइनस 6 इज 6 एंड 3 माइनस 2 इज 1, 16। 42 इसमें से माइनस करो, 12 माइनस 8 इज 4 एंड 3 माइनस 14, इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 12। इसे सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पे देखो 2 3 7, तो पहले से 16 को रहने दो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। इसे हम लिख देते 2 इंटू 7 और इसे हम लिख देते हैं 4 इंटू 3। यहाँ से हम क्या क्या बाहर निकाल सकते हैं, देखो 2 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 2 टाइम है तो 1 टाइम हो जाएगा, 3 2 टाइम है तो ये भी 1 टाइम हो जाएगा, 7 2 टाइम है तो ये भी 1 टाइम हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट हमें यहाँ पे फाइंड करना है हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि दोनों का एरिया सेम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और ये हमने फाइंड किया है 12 इंटू 28। और अगर हम बेस इसका देखें तो 28 है, इंटू एच इज इक्वल टू 12 इंटू 28। तो एच इज इक्वल टू 28 कैंसल आउट हो गया, सो एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको दिया गया है, ये रोम्बस set field has green grass 18 cow to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area grass field will be each cow will be getting? यहाँ पे हमें एक रोम्बस गिवन है। रोम्बस का मतलब क्या हुआ कि ऑल साइड्स इक्वल है, राइट। ऑल साइड्स इक्वल है, इसका मतलब हुआ ये इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यहाँ पे डायगोनल्स हमें कितना दिया गया है, जो लॉन्गर डायगोनल है वो 48 है, दैट मीन्स ये 24 का हो गया, ये 24 का हो गया। एंड ऑल साइड्स आर 30, ये 30 का हो गया, ये 30 का हो गया, इसी तरह से सभी क्या हो गए 30 सेंटीमीटर के हो गए। यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, तो ये 24 ये 24, तो ये एंगल हम पहले फाइंड कर लेते हैं बाय, इसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ABCD और इसे O सपोज कर लूँ, तो इसमें से हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं AOB, जिससे हमें AO फाइंड हो जाएगा। इन ट्राइंगल AOB एंगल O इज 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या फाइंड होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो AO स्क्वायर इज 30, सो 900, सो AO हमको फाइंड करना है, प्लस OB हमें फाइंड करना है, तो ये 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया AO स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 576, तो 0 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2 एंड 8 माइनस 5 इज 3। तो AO इज इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 18 सेंटीमीटर। AO अगर हमें 18 सेंटीमीटर मिला है, तो हमें अगर फाइंड करना है AC, सो
AC इज इक्वल टू 2 इंटू AO, तो ये हमें फाइन हो जाएगा 2 इंटू 18 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ AC राइट, AC इंटू BD। AC और BD की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो AC हमने फाइंड किया है हाफ, AC हमने फाइंड किया 36 और BD हमारा है 48। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से फाइंड हो गया हमें 1 और 8, 18 राइट। तो 18 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइंड हो गया टोटल। लेकिन हमें बताना है कि एरिया फॉर ईच काउज, एरिया ऑफ फील्ड फॉर ईच काउ, सभी काउ के लिए कितना कितना एरिया होगा। तो 18 काउ है तो इसको हम 18 से डिवाइड कर देते हैं। 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर हमें सेंटीमीटर दिया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है तो आपको मीटर में ही लिखना पड़ेगा। तो ये आपका मीटर रहेगा, यहाँ पर भी ये मीटर में ही रहने वाला है। ये जिस यूनिट में दिया गया हो उसी यूनिट में आपको लिखना है राइट। तो ये भी आपका मीटर स्क्वायर में ही रहने वाला है। तो इस तरह से हमें फाइंड हो गया 48 मीटर स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है अम्ब्रेलाज इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of cloth, 2 different colors, each pieces measuring 20, 50 and 50 centimeter. How much cloth each colors is required for umbrella? तो यहाँ पे हम 2 कलर्स में इसे कलर किया जा रहा है, क्लॉथ है, तो ये 5 का हो जाएगा। तो एक का हम फाइंड करके उसे 5 से मल्टीपल कर देते हैं। चलो सो तो बाई हेरोन्स फॉर्मूला S इज इक्वल टू 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू 120 सॉरी 60 है, तो 60 इंटू 60 माइनस 20 इज 40, 60 माइनस 50 इज 10 इज ऑल्सो 10। तो यहाँ से हमें 60 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 इंटू 10, 40 को लिख देंगे 40 इंटू 4 इंटू 10, और ये तो आपका पहले से ही 10 इंटू 10 है ही। तो यहाँ पे 10 आपका 4 टाइम हो गया, इसका मतलब 2 टाइम 10 हो गया, तो 100, और इसे हम बाहर निकालेंगे √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने फाइंड किया सिर्फ एक ट्रायंगुलर शेप का। हमें बताना है कि अगर 2 डिफरेंस कलर है तो कितने कितने उनका एरिया होगा, क्लॉथ का क्या एरिया होगा राइट। तो हम यहाँ पे अगर 5 से मल्टीपल कर देते तो फाइन हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ईच टाइप्स ऑफ कलर, ईच टाइप्स ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 5 इंटू 200 √6। So this is 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का इतना ही फाइन होगा 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए काइट ऑफ द शेप ऑफ विद डायगोनल्स 32 सेंटीमीटर आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज, ये आपको जो दिया गया ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है। अगर ये 8 है और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। हमें सभी सेट का शेडेड एरिया का सभी एरिया फाइंड करना है, सभी रीजन का। तो फर्स्ट रीजन का अगर हम फाइंड करते देखो ये डायगोनल्स आपको दिया गया है 32, ये 32 है तो ये भी 32 है, बट यहाँ पे अगर हम हाफ ले लेते हैं तो ये 16 का हो गया, ये 16 का हो गया,
ये 30, टोटल आपका 32 है ये टोटल। तो इस ट्रायंगल को अगर आप लेते हो तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, और बेस इंटू हाइट अपॉन 2, और फाइंड हो जाएगा आपको रीजन फर्स्ट। तो चलो फाइंड कर लेते हैं। आंसर इज एरिया ऑफ रीजन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 2 इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस आपका हो गया 32 इंटू हाइट इज 16। इसे हम कैंसिल कर देते, ये 8 हो गया। सो 8 2 जा 16 एंड 8 3 जा 24, 24 एंड 25। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों शेडेड एरिया दोनों, ये भी 256 का होगा, ये भी 256 का होगा। तो अभी हम फाइंड कर लेते हैं थर्ड रीजन का, एरिया ऑफ थर्ड रीजन। एरिया ऑफ रीजन 3, तो ये हमें दिया गया है आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो एस क्या हो जाएगा, 6 + 6 + 8/2 इज इक्वल टू 12 + 8 इज 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू 10, 10 - 6 is 4, 10 - 6 is 4 and 10 - 8 is 2। तो यहाँ से आपको फाइन हो जाएगा। देखो 4 को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, 2 टाइम है तो 1 टाइम हो गया, और 10 को हम यहाँ पे 5 × 2 लिख देते हैं। 2 को भी बाहर निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 8, राइट। ये 2 को बाहर निकालो, 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ थर्ड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पे गिवन है। ओके, चलो थर्ड रीजन हमें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्लोरल डिजाइन, फ्लोर इज मेड ऑफ 16 टाइल्स। ये टोटल जो दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो एक ट्राइंगल का हमें मेजरमेंट दिया गया है, यहाँ पे एक का फाइन करके उसके 12 से मल्टीपल कर दो, और फिर हमें बोला गया है पॉलिशिंग का 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे हैं, तो टोटल का कितना होगा भी हम फाइंड कर लेते हैं। चलो फाइंड करते हैं बाय हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो S इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा हमें 9 + 28 + 35/2। तो 5 और 8 13, 13 + 9 22, 2 2 4 4 and 3 7 divided by 2 is 36 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया अगर हम फाइंड करते तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया 36, 36 - 9, 36 - 28, 36 - 35। So this is 36, 36 - 9 is 6 - 27, 6 - 8 16 - 8 is 8 and 1, राइट। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते देखो 36 को बाहर निकालोगे तो ये 6 हो गया, और 27 को आप लिख सकते हो यहाँ पे 9 × 3
और इसे 8 को आप लिख सकते हो 4 × 2। तो 9 और 4 को भी बाहर निकाल दो, तो 9 3 हो गया, 4 2 बन गया, और 3 2 जा 6 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया 18, 18 2 जा 36, 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जो फाइंड किया है वो सिर्फ एक ट्रायंगुलर शेप का है, हमें फाइंड करना है 16 का। तो एरिया ऑफ 16 tiles is equal to 16 into 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो भी आपको रेट दिया गया है, रेट हमें दिया गया है 50 पैसे, उसे रुपीज़ में चेंज करोगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू 16 इंटू 36√6। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 100, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8। तो 8 6 जा 48, और 8 3 जा 24, 28 √6 रुपीज़। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ए फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम whose parallel sides 25 मीटर 10 मीटर एंड नॉन पैरेलल साइड 14 एंड 13। चलो यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको दिया गया है। ए बी सी डी। ये आपको 10 दिया गया है, ये 25 दिया गया है, ये 14 दिया गया है, और ये 13 दिया गया है। इसका आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं। जिसमें इसका मेजर भी 13 हो, और ये यहाँ से यहाँ तक का मेजर जो है ये 10 हो। ये अपने आप कितने का बन जाएगा? 15 का। और फिर यहाँ पे हम एक हाइट ले लेते हैं। हाइट h, और h की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करते देखते कैसे सॉल्व होगा। सो फर्स्ट ऑफ हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी, इसे हम मान लेते हैं ई, ए डी ई। तो बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो S इज इक्वल टू 14 + 15 + 13 अपॉन 2। सो 5 + 9, 9 + 3, 2, and 3 and 1 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 मीटर। तो एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया में यहाँ पे 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13। तो 21 को हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 7। यहाँ से 7 फाइंड हो गया, यहाँ से हमें फाइंड हो गया 6, यहाँ से हमें फाइंड हो गया 8, राइट। सो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, 7 को आप बाहर निकाल सकते हो तो 1 टाइम हो गया, ये 3 बचा यहाँ पे। 6 को हम 3 × 2 कर देते हैं, और 8 को हम 4 × 2 कर देते हैं। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा 3 भी बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। तो 7 × 2 × 2 × 3। तो 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइंड हो गया आपको
अब हम फाइंड कर लेते, देखो इसी ट्राइंगल्स का अगर हम एरिया फाइंड करने जाए बेज और हाइट का यूज करके, तो ये बेज हो गया और ये हाइट हो गया। तो यहाँ पर हम हाइट पहले फाइंड करने के लिए यही यूज करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमने फाइंड कर लिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेज इंटू हाइट 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 बेज है 15 और एच हमें फाइंड करना है। सो 84, सो यहाँ से आपको एच मिल गया 84 इंटू 2 अपॉन एच इज 15 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी is equal to h by 2 sum of parallel side. So h is 84 into 2 upon 15 into 2, ये 2 आपका है। तो यहाँ पे 10 प्लस 25, तो 2 से 2 को कैंसिल कर दो और यहाँ पे 84 और यहाँ पे क्या हो गया 35 अपॉन 15। 5 से इसे कैंसिल कर देते, 5 7 जा, और इसे कैंसिल करते हैं 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। तो 28 इंटू 7, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 7 8 जा एंड 7 8 जा 56, 7 2 जा 14 एंड 1 96 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर होगा आपका, राइट। सो मीटर जहाँ पे सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइन हो जाएगा आंसर 196 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जय हिंद।